गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के कुछ 5 साढ़े 5 हो रहे रहेंगे और हम लोग आए हैं सनराइज़ देखने। तो ये देखो, ये समुद्र और ये जो है ये सीधा रास्ता है सनराइज़ के लिए। आपको पीछे पूरा लालिमा दिख रहा होगा। एक्चुअली बहुत पथरीला रास्ता है, तो इसीलिए हम लोग बाबू को लिए हैं, मम्मी है, इसलिए हम नहीं जा रहे कि थोड़ा भी बैलेंस इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो काफ़ी लोग आगे जा रहे हैं और अब हम लोग शूट करेंगे। ये देखो कितना अच्छा, ये देखो लाल होना चालू हो गया है। यहाँ से देखो, यहाँ से निकलेगा। हाँ, बादल है। ये देखिए बीच में जो 3 दिख रहा है ना, वो बादल है, पेड़ नहीं है। ये जो 3 है, ये जो 3 मैंने दिखाई है, ये सारे बादल हैं। ये देखिए क्या है, वो जो हमने विवेकानंद का दिखाया था ना आपको, जहाँ पर मोदी जी आए थे मेडिटेशन करने, वो है ये। और ये तट, अब देखिए सूर्य देवता पूरी तरह से देख रहे हैं। ये देखिए एकदम पूरा गोल्डन सीन। ये है सनराइज व्यू इन कन्याकुमारी। हाय, अब देखिए एकदम सूर्य देवता कितनी अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ये समुद्र के बीच में देखते तो हम लोग रोज हैं, लेकिन आज कन्याकुमारी बीच पे देख रहे हैं। यहाँ 3 समुद्रों के बीच में पूरी तरह से अब दिख रहे हैं सूर्यदेव। सभी लोग देख रहे हैं उनकी लालिमा। अब तो खैर एकदम पूरी तरह से उदय हो चुके हैं। और ये इधर है स्वामी विवेकानंद राग। हम लोग ने अच्छे से मॉर्निंग वगैरह का देख लिया सनराइज़, और उसके बाद हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तो मम्मी को मसाजर, लकड़ी के चम्मच, ये सब हमने लिए हैं। और हमें ना बाबू के लिए साउथ इंडियन फ्रॉक चाहिए, तो वो मेन चाहिए। और पापा को साउथ इंडियन शर्ट होती ना हाफ, वो लेनी है। तो हमने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। तो ये है गांधी मंडपम करके एक है, उधर है। तो ये देखो, ये है सीढ़ी और ये है वो मार्केट। तो अब हम लोग उस मार्केट में जा रहे हैं। 6-7 सीढ़ी है, 6-7 नहीं 10 है, 10 के आसपास। और ऐसे घुसने का। और ये देखो, ये मिरर की शॉप, ये सब हार बीर। तो अब ऐसे शॉप में हम घुस के, आधी दुकानें तो खुली भी नहीं है, हम जल्दी आ गए। एक्चुअली ना 8:30 बजे विवेकानंद का वो जो जगह है ना, उधर जाने के लिए बोट मिलता है, मगर आज पानी का लेवल कम है, तो 10:30 बजे मिलेगा। अभी देखते हैं कभी मिलता है कभी नहीं। और ये शॉप है, देखो जैसे बच्चों की मिले, तो मगर यहाँ पे कॉटन नहीं है, सिल्क टाइप में। तो बाबू को इरिटेट होगा पहनने को, तो इसीलिए हम लोग प्योर कॉटन ढूंढ रहे हैं। और मुझे ना मुश्किल लग रहा है मिलना, तो बस देखते हैं। ये देखो, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ना। ये है गांधी, ये क्या इसके अंदर क्या स्टोर है क्या? हाँ। है? देखो चरखा का बना है ना। अच्छा, ये है गांधी मंडपम, इधर है गांधी मंडपम। और ये देखो, ये ट्रक के पास लगाते ना झालर, वो हम तो सुनबे नहीं के। गांधी मंडपम में बोला। पूछूं क्या मैं किसी को? ये देखो सब मार्केट वगैरह है इधर ना। सीप का बहुत सामान है, समुद्र में मिलता है ना, तो उस टाइप का। डॉल वॉल भी है, मगर मेरी बच्ची बहुत छोटी है डॉल खेलने को अभी, तो इसके वजह से अभी नहीं लेंगे।
ప్రమాదకరమైన ప్రాంతంలో సముద్రంలోకి ప్రవేశించకూడదు. तो यहाँ के नीचे अब हम लोग आ गए ताकि बाबू को धूप ना लगे। और इधर बहुत अच्छी हवा आ रही है, ठंडा देखो। और ऐसे अब इधर ही समुद्र, मस्त ठंडा हवा आ रहा है। अब छाँव है ना, छाँव है ना। तो गाइस देखो हम लोग बोट में आ गए हैं। हम लोग जा रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल पे। और ये देखो बाबू, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। तो और मैंने जब उनको बोला ना कि बेबी है, मैंने जब बोला ना बेबी है और कोई एक बैठ जाएगा आगे, तो फिर उन्होंने इनको जल्दी जाने दिया। और हम इन्होंने पूरी एक सीट पकड़ ली हम सबके साथ के लिए। और इनका यहाँ पर है, इन्होंने अभी पहना नहीं है, अभी पहनेंगे। तो ये देखो मैं दिखाती हूँ, सब इतनी पब्लिक है ना, पूरी बहुत पब्लिक है। और अभी हम लोग निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए हम लोग सी रूट से जा रहे हैं बोट के द्वारा विवेकानंद क्लब, विवेकानंद रॉक। सभी लोग हम लोग चल रहे हैं, बोट में बैठे हुए हैं। देखिए सभी लोग, सारी सवारियाँ पूरी बैठी हुई हैं। विवेकानंद रॉक हम लोग चल रहे हैं, अभी पहुँच जाएंगे, लगे जाता है। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, बस खाली बैठना उतरना रहता है। रात हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए एकदम से बिल्कुल बस इतने ही समय के लिए लाइन। अरे यहाँ भीड़ भी बहुत काफ़ी है। देखिए पहुंचने वाले हैं विवेकानंद राग। ये सब आने के लिए है, अभी देखो आने के लिए भी है, बहुत सारी पब्लिक है उधर। बस अभी लोग लैंड करने वाले हैं धरती पर। और देखो वो सब आने के लिए लाइन में तो रहेंगे। दरिया काहे लड़ाते हैं। तो देखिए गाइस अब हम लोग आ गए हैं अंदर। यहाँ पे 30 रुपए का एंट्री टिकट भी लेना पड़ता है और उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। यहाँ से एग्ज़िट है और ये शेड में है एग्ज़िट क्यू। तो इतना अच्छा रहेगा कि जाने के टाइम पे धूप नहीं रहता, मगर एंट्री के टाइम पे काहे के लिए शेड नहीं बनाया भगवान जाने। तो टिकट का पैसा है, फिर एंट्री का पैसा है 30 रुपये है और ऐसे घुसना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को अपना चप्पल वगैरह रखना है। ये देखो, और अपना कूपन लेके चप्पल रखेंगे और उसके बाद हम लोग शायद इससे ऊपर जाएंगे। हाँ, इससे ऊपर जाएंगे। अब अंदर फ़ोन अलाउड है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ये जो पूरी क्यू है ना, यही एग्ज़िट के लिए। और अंदर देखो पानी की भी सुविधा है, यहाँ से पानी भर सकते हैं। हमारे पास बॉटल है तो हम यहाँ से पानी भर लेंगे। ये पीने का पानी है। और बस ये जो वाइट लाइन है ना, ये गर्म नहीं है, मतलब अभी धूप है ना तो सारी टाइल्स गर्म है, लेकिन वाइट वाली बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो हमेशा उस पर वॉक करो तो आपको गर्म चटका वगैरह नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने वाइट बनाया है। और ये हर जगह शेड में बाबू को लेके हैं ताकि बाबू को तकलीफ़ ना हो। हवा काफ़ी अच्छी है, बट गर्मी तो है ही। तो चलिए, शायद इसके बाद अलाउड नहीं है। ये है बाहर का व्यू। तो चलिए अब मैं रखती हूँ, अगर हो सका तो शूट करूँगी। तो गाइस अभी तो हमने माता जी के दर्शन कर दिए, चरण बने हुए हैं। हाँ, अब वो मतलब मान्यता है, तो माता कन्याकुमारी के चरण हैं। यहाँ पे उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की थी, तो इसीलिए ये बहुत ही वैसा प्लेस हो जाता है कि रिलीजियस प्लेस भी हो जाता है।
और मूर्ति भी बना रही है तमिलनाडु पीपल के लिए, मतलब उनके डेड उसके एफर्ट्स के लिए अभी तक के लिए। तो ये वो मूर्ति बन रही है। और ये पूरा इधर आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल। आप देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा पानी का भी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इधर हरा उधर नीला ऐसे। तो मल्टीपल 3 समुद्र यहाँ पे मिलते हैं। कौन से, मेरे ख्याल से इधर से बे ऑफ बंगाल है, ये हिंद महासागर है, और इस तरफ जो आएगा ये वाला, इस तरफ वाला ये अरबिक ओशन है। और यहीं पे ना विवेकानंद मेमोरियल भी बना हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर चढ़ के विवेकानंद मेमोरियल है। अंदर विवेकानंद जी की मूर्ति स्टैचू बना हुआ है और उनके कुछ चीज़ें हैं। अंदर ही ध्यान मंडप करने के लिए भी किसी को मेडिटेशन करना हो तो वो, अगर आपको याद हो मोदी जी आए थे यहाँ पे ध्यान करने, तो इसलिए है। और मतलब बाकी व्यू पॉइंट्स, उधर भी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, लोग खड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो धूप है, लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही है ना कि पता नहीं चल रहा है कि गर्मी है, क्योंकि समुद्र की लहरों की वजह से हवा बहुत अच्छी आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारी चुग्गू रानी, चुग्गू चुग्गू, उसको नींद आ रही है। चुग्गू 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 चुग्गू, ये देखिए। तो बस अब हम थोड़ी देर में चलते हैं यहाँ से, देखते हैं और क्या करना है। वैसे तो क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है, तो हमने सोचा वहाँ पे नहाएंगे भी। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से चलते हैं, हवा अच्छी लग रही है। और यहाँ आने का 2 तरीका है। एक तो स्पेशल एंट्री है जो बोट की 300 रुपये की है, और एक नॉर्मल फेरी है 70, मतलब नॉर्मल एंट्री है 75 की। बोट सेम है, बस डायरेक्ट एंट्री और वो थोड़ा घूम के है। तो अगर आप थोड़ा जल्दी आएँ तो आप मेरे ख्याल से 75 में लाइन में लग जाइए, कोई डिफरेंस नहीं है। बस 300 में थोड़ा सा पहले पहुंच जाते। बोट सेम है, सीट सेम है, सब कुछ सेम है, बस एंट्री टू द बोट थोड़ा टाइम ज़्यादा कम लगता है उसमें। दूसरी बात, रिटर्निंग के लिए सब कुछ सेम है, चाहे आप 300 का टिकट लाए हो चाहे 75 का टिकट लाए हो, सब कुछ सेम है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक ही तरफ के लिए आपको स्पेशल एंट्री मिलेगी, दूसरी तरफ के लिए कोई एंट्री नहीं। तो बस अब देखते हैं, हम लोग वापस जाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हाय गाइस, देखिए हमारे यात्रीगण ये अगली, सबसे अगली सीट पर बैठे हुए हैं बोट में, और हम लोग इस विवेकानंद रॉक से अब फिर कन्याकुमारी सिटी की तरफ जा रहे हैं बाई सी रूट। देखिए इधर सीनियर सिटीजन के रूप में सीट पर अकेले बैठा हुआ हूँ, बोट के सबसे आगे हमारा परिवार देखिए बैठा हुआ है। तो अब हम लोग चल रहे हैं, बोट अभी देखिए चलने वाली है, इस रात से निकल रहे हैं हम। अभी 5-7 मिनट में चलेगी, उसके बाद 5-7 मिनट लगते हैं पहुँचेंगे। तो आगे फिर जैसा होगा फिर आपको उनका सूचित करेंगे। हे गाइस, तो हम लोग एक्चुअली आज और रुका, हमारा आज दिन में प्लान था वापस जाने का, पर एक्चुअली हमने दिन में त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किया था, जो यहाँ पे 3 समुद्रों का संगम है। तो फिर हमने कहा अब आज और रुक जाते हैं और नहा वहा के जाएंगे। और अब मैं आपको त्रिवेणी संगम का व्यू दिखाता हूँ। बहुत तेज लहरें हैं यहाँ पे। वो देखते हैं, और गजब की भीड़ है। इतनी भीड़ तो हमने रामेश्वरम में भी नहीं देखी थी, वैसी गजब की भीड़ है। और वो सनसेट हो रहा है। तो चलिए अब हम भी नहा वहा के आपसे मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल गए नहीं, मम्मी आ जाए चेंज करके तब हम जाएं और थोड़ी देर समुद्र के पानी का मज़ा लेते हैं। ये देखिए, हम लोग तिरुपति मंदिर में आए।
अभी आपने हमारी वीडियो देखी होगी, वो एक्चुअली यहाँ पे कन्याकुमारी में ही एक वेंकटेश्वर स्वामी का ही टेम्पल है, बिल्कुल बालाजी के तर्ज पे बना है। बिल्कुल वैसा ही सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए ऊपर और एकदम प्योर बालाजी की बिल्कुल मूर्ति वहाँ पर है। और बालाजी के साथ ही माता पद्मावती की भी मूर्ति है, तो आराम से आप बालाजी और पद्मावती के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप तिरुपति नहीं जा पा रहे हैं, जैसे हम अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारा बाबू छोटा है, तो हम लोग यहीं मंदिर में आ गए और हमने कन्याकुमारी में बालाजी के दर्शन कर लिए। मैं आपको दिखाते हैं कैसा है। देखिए सीढ़ी चढ़ के जाना रहता है, कुछ नहीं तो भी 25-30 सीढ़ी रहेगा, 25-30 सीढ़ी। और इतना पीसफुल है ना। हम लोग रात में आए, मैं तो रिकमेंड करूंगी रात में ही आओ। शाम को आइए, 6:30 8:15 तक दर्शन होते हैं, शाम को ही आइए 6 बजे के बाद। और बहुत सही है, हवा बहुत peaceful अच्छी है, शांत एकदम। परफॉर्मेंस भी आपने देखी, यहाँ पे बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ परफॉर्मेंस कर रही थी, सब बहुत अच्छा था। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकाले, हमारा दर्शन हो गए, हम लोग खाना वाना पार्किंग वगैरह सब है यहाँ पे, कोई चार्जेस नहीं है। ये मेरे पीछे देखिए ये सब पार्किंग और ये फ्री है, जो सबसे बड़ी बात है। और परिसर बहुत अच्छा है, बहुत शांत है। तो चलिए अब हम जाते हैं खाना खाने, तो आपसे खाने की टेबल पे मिलते हैं। तो गाइस आप मेरे टीके को देख सकते हैं कि हमारे दर्शन पूरे हो गए। और अभी हम लोग जैसे जहाँ कल खाने आए थे उसी के बगल में एक महाराष्ट्रियन ढाबा है, मुंबई ढाबा है। बेसिकली यहाँ भी सब नॉर्थ इंडियन ही मिल रहा है, बट ढाबे का नाम मुंबई ढाबा है, आमची मुंबई ढाबा। तो बिल्कुल बीच के पास ही है ये भी, एकदम सब बीच के पास ही है। यहाँ पे हमारा होटल भी और ये रेस्टोरेंट्स भी सारे। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा होटल का टूर करा देता हूँ, रेस्टोरेंट। हाँ ऐसी बेसिक रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन सबका खाना बहुत अच्छा है। तो हमने यहाँ भी खाना मंगाया, थाली तो नहीं मंगाई, खाना मंगाया, क्योंकि कल जब हमने खाया था वहाँ पे पनीर बहुत तीखी हो गई थी, तो वो कोई ढंग से खा नहीं पाया था। और ये हमारी चुगलानी को देख के पहले चुगू 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 चुगू